लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देखिए हमारे आपका क्या स्वभाव बना दिया मांगने का, लेकिन संसार में जब किसी के पास कुछ हो तब तो दे पाएगा बंधु। दाता तो केवल एक है, वो कौन है? भगवान है और कोई नहीं है। बाकी सारी की सारी दुनिया महाराज भिखारी है। पूरी भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी ने इधर पांडवों का यज्ञ कराया है। इसके बाद में गोविंद ने देवकी मैया के जो 6 मृत पुत्र थे उनको भी वापस ला करके देवकी मैया को सौंपा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है और इधर महाराज त्रिदेव परीक्षा हुई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सर्वश्रेष्ठ है। भृगु मुनि ने परीक्षा ली है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए, भला बुरा कहा, बोले ये नहीं हो सकते हैं सर्वश्रेष्ठ। बोले बाबा के पास गए, बोले अरे मैं देवी के साथ बैठा था, तुम्हें कम से कम पूछ के आना चाहिए। लेकिन भृगु मुनि भगवान नारायण के पास गए और जा करके सीधे उनके वक्षस्थल पर अपने चरण का प्रहार किया है। भगवान इतने सहज है, कुछ नहीं बोले महाराज। बोले अरे संत देवता कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कोमल कोमल चरणों को मेरे वज्र जैसे कठोर वक्षस्थल की चोट लगी हो? तभी से घोषणा हो गई कि महाराज त्रिदेवों में सबसे जो श्रेष्ठ है वो कौन है? नारायण है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और इधर महाराज दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। कितने? 24। पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्नि चंद्रमा। पृथ्वी से सहनशीलता सीखी है और आकाश से दुर्गंध हो या सुगंध सबको वायु देना है। और महाराज तीसरी बात जल से, संत को भी जल के समान रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए, एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए कभी। अग्नि को बनाया है। अग्नि में आप चाहे जानबूझकर हाथ डालो, चाहे धोखे से उसका कार्य है जलाना तो वो जलाएगी। संतों को भी ऐसे ही होना चाहिए। कोई अच्छा कहे या बुरा कहे उनको अच्छे बात के ही बोलने चाहिए। इस प्रकार से 24 गुरु बनाए हैं। और महाराज अंत में एक वैश्या को भी गुरु बनाया है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव वैश्या से क्या सीखा? बोले भैया परीक्षित, सुखदेव जी ने कहा राजन, नित्य प्रति वैश्य श्रृंगार करके सज धज के बैठा करती है, लेकिन कोई भी नहीं आया, महीनों व्यतीत हो गए, उसको वैराग्य हो गया। अरे अगर मैं इतने दिनों तक भगवान को याद करती शायद भगवान जरूर आ जाते मेरे घर। इस प्रकार से 24 गुरु बनाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने सुंदर श्लोक सुनाए हैं और महाराज उनका भी उद्धार किया है। परीक्षित को जैसे ही महाराज अब तो तक्षक नाग आया है डसने, लेकिन वो तो पहले से ही परीक्षित जी भगवान के धाम को जा चुके हैं। अब तो भैया यहाँ जन्मेजय को पता चला, सर्पेष्टि यज्ञ कराना प्रारंभ किया और इधर देवताओं ने मना किया, हाथ जोड़े। इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी ने 7 दिन परीक्षित जी को कथा सुनाई। सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी ने सुनाई और हमने आपको सुनाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखिए